हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अमित शाह गरम लेकिन पीएम मोदी नरम। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर क्या है बीजेपी की विशेष रणनीति। अमित शाह के दौरे के बाद रविवार को बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अमित शाह नीतीश और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आक्रामक नजर आए, लेकिन बिहार की सियासत में बीजेपी का जेडीयू के प्रति प्रेम पूरी तरह खत्म हो चुका है। ऐसा बीजेपी सहित उसके घटक दल भी दबी जुबान में मानने को तैयार नहीं है। ये आलम आरजेडी और जेडीयू भी हैं, जेडीयू में भी है। आरजेडी का एक धड़ा जहां नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा करने को तैयार नहीं है, तो वहीं जेडीयू के विधायक और पार्षद भी जेडीयू की भविष्य की राजनीति को लेकर पशोपेश में दिखाई पड़ते हैं। जाहिर है अमित शाह भले ही वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हुंकार भर आए हों, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी का दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो चुका है। ऐसा मानने के लिए कोई भी दल पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अभी भी नीतीश कुमार का पीएम मोदी के प्रति लगाव झलकता है। इसके अलावा वो पीएम मोदी सहित शीर्ष नेताओं पर हमले से बचते हैं। अमित शाह बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिहार के दौरे पर लगातार कर रहे हैं। अमित शाह के भाषणों में यादव और मुसलमान की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की बात करना इन दो जातियों के खिलाफ तमाम जातियों की गोलबंदी का प्रयास माना जा रहा है, जो जाति सर्वे के बाद अपनी कम संख्या प्रदर्शित करने को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। जाहिर है ईबीसी सहित गैर यादवों को बीजेपी इस मुद्दे के सहारे इकट्ठा करने के प्रयास में जुटी है। इसीलिए जंगल राज जाति सर्वे में लालू प्रसाद यादव के दबाव की वजह से यादव और मुसलमान को संख्या ज़्यादा गिनने का आरोप लगाकर अमित शाह ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। अमित शाह हर साल में 40 लोकसभा सीटों में 30 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसीलिए जाति गोलबंदी को आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से नीतीश और लालू प्रसाद दोनों पर कड़े प्रहार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की तल्खी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर पीएम मोदी का विशेष लगाव कभी भी सारा खेल पलट सकता है, और इस बात की चर्चा समय समय पर बीजेपी सहित घटक दलों में होती रहती है। जाहिर है बीजेपी के नेता मानते हैं कि नीतीश की अति सक्रियता और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दरमियान खुद क्रेडिट लेने की होड़ इस बात की वानगी है कि नीतीश अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने की जुगत में है। इसलिए नौकरी देने का सवाल हो या फिर जाति सर्वे कराकर नीतीश बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाह रहे हैं। इसीलिए जाति सर्वे हो या फिर नौकरी देने की बात इसका पूरा श्रेय नीतीश कुमार खुद लेना चाह रहे हैं, और उनके बयानों और गांधी मैदान के बाहर लगे होर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ उनकी लगी तस्वीरों ने साफ कर दिया है। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक नीतीश का वर्तमान रवैया और कई मसलों पर अति सक्रियता कई और इशारा कर रही है, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश लोकसभा चुनाव के बाद करें या पहले, वो एक बाजी और खेलने के मूड में है, जिससे बिहार में एक बार फिर राजनीतिक उलटफेर की पूरी संभावना बनी हुई है। दोस्तों, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जिस तरह से वर्ष 2017 में आए थे, उसके बाद आरजेडी का एक धड़ा नीतीश कुमार और जेडीयू को विश्वस्त घटक दल के तौर पर कतई भरोसा करने को तैयार नहीं है। आरजेडी के एक नेता के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू दोनों सुविधा के हिसाब से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन आरजेडी नीतीश पर पूरा भरोसा करने का जोखिम उठाने वाली नहीं है। दोस्तों, कई जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, इसलिए गणित की तरह राजनीति में प्रमोटेशन और कम्बिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करते रहे हैं। इसीलिए नीतीश इतनी आसानी से अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी तेजस्वी यादव को थमाने नहीं जा रहे हैं, जिसकी बात आरजेडी का एक धड़ा समाजवादियों को एकजुट करने के नाम पर करता हुआ सुनाई पड़ता है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का आरजेडी के प्रति विशेष प्रेम, वहीं नीतीश कुमार को कुछ नहीं ऑफर करना नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहा है। नीतीश कुमार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वर्ष 2024 में सत्ता तेजस्वी को सौंपना चाहते हैं। इसको लेकर आरजेडी के भीतर भी विश्वास की कमी है। जाहिर है नीतीश जब भी तेजस्वी को भविष्य बताने का प्रयास करते हैं तो आरजेडी के कई नेता इसे छलावा के अलावा और कुछ नहीं मानते हैं। जेडीयू द्वारा इजराइल और हमास की लड़ाई का मुद्दा हो या फिर हिंदू ग्रंथों पर आरजेडी के कुछ नेताओं द्वारा की जाने वाली तीखी टिप्पणियां, ऐसे मसलों पर जेडीयू की अलग राय इस बात का परिचायक है
कि नीतीश अपनी प्रासंगिकता और पहचान आरजेडी से अलग बनाए रखना चाह रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक फैसला क्या होगा, इसको लेकर आरजेडी, बीजेपी सहित जेडीयू के नेताओं में भी लगातार संदेह की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, नीतीश कुमार संशय के घेरे में हैं और वे कभी आरजेडी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। इसको राजनीतिक पंडित इनकार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।